नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बंगाल में डिटो वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ था। उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, शरद पवार की पार्टी के साथ जो हुआ, वही रिपीट हो रहा है बिल्कुल जस का तस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से, चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अरूप रॉय नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी टीएमसी से उनको चलता कर दिया गया है। इसके अलावा एक 11 सदस्यों की 10 सदस्यों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है। कुल 32 एमएलए को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना आज शाम को कोलकाता के एक 5 स्टार में जो हुई बैठक में घटी है। ऋतव्रत बनर्जी और दूसरे कई नाम हैं जो अब इस राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। ममता बनर्जी की जो कार्य समिति थी, जो संगठन था, उस पर एक तरीके से बागियों ने कब्जा कर लिया है। वैसे तो 32 विधायकों के नाम हैं, लेकिन 10 विधायक के नाम सामने आ गए हैं। अरूप राय जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर रहे थे और जिन्होंने मेयरशिप से इस्तीफा दिया था, अरूप विश्वास, शकीना यास्मीन, संदीपन साह, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, इसके अलावा ऋतव्रत बनर्जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बागियों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, ऋतव्रत बनर्जी और अखरुज्जमा, कौजल शेख, ये सारे नाम हैं जो 32 एमएलए हैं। उनमें से कुछ जो अभी सामने आए हैं, डिटेल अभी आ जाएगी। कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है, इसके बाद अब ये तय हो गया है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख बने, अध्यक्ष बने, जिस तरह अजित पवार जो अब स्वर्गीय हैं वो एनसीपी के अध्यक्ष बने और उनकी अगुवाई में मूल पार्टी जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते थे और उधर शरद पवार करते थे, उसके अधिकांश एमएलए और एमपी टूटकर इनके नेतृत्व वाली नई पार्टी में शामिल हुए और बाद में इन्होंने चुनाव आयोग में भी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी चुनाव आयोग पहुंच गए थे और शरद पवार की पार्टी भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। दोनों जगह से अजित पवार भी जीते बाद में, और उससे पहले एकनाथ शिंदे भी जीते। और वो जीते किस वजह से? क्योंकि उनके पास अधिकांश विधायकों और पार्टी के अधिकांश सांसदों का समर्थन था। इसके अलावा जो कारपोरेटर हैं, नगर निगमों के, नगर परिषद को के, नगर पालिकाओं के, उनमें भी विभाजन हुआ था और उनमें से भी अधिकांश जो बागी हुए थे, जिनके साथ ज्यादा एमएलए, ज्यादा सांसद थे, उन्हीं के साथ आ गए थे और चुनाव आयोग ने उन्हीं को फिर मान्यता दी, असली पार्टी उन्हीं को बताया। यही हम अब कोलकाता में होते हुए देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में होते हुए देख रहे हैं।
जिस 5 स्टार होटल में ये बैठक रखी गई थी, वहां कोलकाता के 3 नगर निगमों के 70 पार्षद भी बैठक में मौजूद थे। यानी वो भी अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके, पाला बदल करके इनकी तरफ आ गए हैं। ब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 64 एमएलए पहले ही टूट चुके हैं। शुरू में खबर आई थी कि 58 एमएलए टूटे हैं। उनको स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। ममता बनर्जी के साथ कुछ ही एमएलए और कुछ ही एमपी बचे हैं। 20 सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक लेटर स्पीकर को ऑलरेडी सौंप दिया है। तो अब मोटे तौर पर देखें तो टीएमसी में 3 गुट हैं। एक गुट का नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिसके अब अध्यक्ष ममता बनर्जी को हटा करके अरूप राय बनाए गए हैं। दूसरे का नेतृत्व अभी ममता बनर्जी कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, जितने भी उनके पास अभी बचे हुए हैं। और तीसरे गुट का नेतृत्व काकोली घोष कर रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि टीएमसी के 3 टुकड़े हो गए हैं, वो 3 भागों में विभक्त हो चुकी है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब असली तृणमूल किसकी है, इसको लेकर के इन बागियों ने, जिन्होंने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है, अरूप राय को बना दिया है और अभिषेक बनर्जी को निलंबित कर दिया है, पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन्होंने कहा है कि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं और नई संगठनात्मक समिति का भी हमने गठन कर दिया है। न्यू टाउन के इस होटल में हुई बैठक में इन्होंने कहा कि हमने संवैधानिक संकट को देखते हुए ये विशेष बैठक बुलाई, क्योंकि पार्टी के संविधान के अनुसार 3 साल के भीतर, यानी 3 साल पूर्ण होने से पहले कार्यकारी समिति का पुनर्गठन करना होता है और पिछली बार पुनर्गठन फरवरी 2022 में हुआ था, यानी समय गुजर चुका था। ये तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हमने बैठक बुलाई और इसका पुनर्गठन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी चाहें तो इस कार्य समिति की सलाहकार बन सकती हैं। अगर वो नहीं बनना चाहती हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। कुणाल घोष, जो अभी ममता बनर्जी के साथ हैं, उनका एक बयान आया है इस पूरे घटनाक्रम से के बाद, यानी ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद और अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड करने के बाद उन्होंने इसे कॉमेडी शो बताया। उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब है ममता बनर्जी, बाकी सब ये सर्कस है और बेकार है। और जो इन्होंने दावा किया है कि अब हम पार्टी के सिंबल और पार्टी के लिए चुनाव आयोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि जो लीगल टीम है ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की, वो इसका जवाब देगी और वो इसको देखेगी। अब सबसे बड़ा एक और फंडा निकल करके सामने आ रहा है। 3 दिन पहले ऋतव्रत बनर्जी और 10 एमएलए ने जो साइबर सेल है कोलकाता पुलिस की, वहां पर एक कंप्लेंट की थी और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी के बैंक खाते हैं उनसे निकासी हो सकती है, लिहाजा उनको फ्रीज कर दिया जाए, यानी उनमें से कोई पैसा ना निकालने पाए। उनकी शिकायत में ये है
कि इसमें अवैध गतिविधियों का पैसा हो सकता है, कट मनी के नाम पर जो वसूली हुई है वो इसमें जमा हो सकता है, सरकारी धन के दुरुपयोग का पैसा भी इसमें हो सकता है और घोटालों से आई रकम भी हो सकती है। लिहाजा जितनी रकम है करीब 440 करोड़ के आसपास बताई गई। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि टोटल रकम शायद इन 3 बैंकों के अलावा भी कहीं होगी, 1100 करोड़ से अधिक है। सच क्या है ये तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और जो इनके कोषाध्यक्ष हैं वही बता सकते हैं। लेकिन अब झगड़ा इस कोष को लेकर के शुरू होगा और संभवतः ये चुनाव आयोग और कोर्ट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि असली पार्टी कौन है और जो कोष है पार्टी का, जो बैंकों में खाते हैं, उनका संचालन कौन करेगा। तो बड़ी खबर थी, उसको अपडेट करना जरूरी था। डिटेल इस पर डिस्कशन कल करेंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर थी तो अपडेट करना अपना दायित्व था। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी का भी वही हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ है, जो शरद पवार की पार्टी का हुआ है। यानी 2/3 से ज्यादा एमएलए टूटे, 2/3 से ज्यादा एमपी टूटे और इन सब के भी अलग अलग गुट बन गए हैं। अब जो शेष बचे हैं वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ हैं और जो टूट गए हैं उनका 2 गुटों में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे हैं। विधायक जो टूटे हैं उनका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष को, जिनको मान्यता मिल गई है नेता प्रतिपक्ष की, यानी ऋतव्रत बनर्जी, वो कर रहे हैं। और अब इस गुट ने अपना नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है अरूप रॉय को। इसके अलावा भी कुछ पार्टी पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, महासचिव भी बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। वो भी डिटेल कल तक आ जाएगा हमारे सामने। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ वही अब पश्चिम बंगाल में ठीक वही पटकथा यहां भी लिखी जा रही है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ नहीं कर पाए थे, देखते देखते उनके हाथों से उनकी पार्टी फिसल गई थी, निकल गई थी और उनको फिर नई पार्टी का नाम और नया सिंबल लेना पड़ा था। वही नौबत अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।